हाँ देखिए, इसकी पहली ऑनलाइन क्लास में हम आपको पर्यावरण के संबंध में बता रहे थे और हमने आपको सांस्कृतिक पर्यावरण बता दिया है और हम आपको पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव बता रहे हैं। इसमें हमने आपको एक पॉइंट बता दिया था, भौगोलिक स्थिति का मानव जीवन पर प्रभाव, ये आप समझ गए हैं। अब इसका दूसरा समझिए पॉइंट, भू आकृतियों का प्रभाव। भू आकृतियों के रूप में पठार, पर्वत, मैदान, रेगिस्तान आदि मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। पर्वतीय तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या विरल होती है, जबकि मैदानी क्षेत्र उद्योग, वाणिज्य, व्यापार तथा सभ्यता व संस्कृति के केंद्र होते हैं, जिस कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जाता है। अगला पॉइंट सुनिए, जलवायु का प्रभाव। जलवायु प्राकृतिक पर्यावरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। वर्षा, गर्मी, सर्दी, तापमान, हवाएं आदि जलवायु के ही अंग हैं। मनुष्य का रूप रंग, बनावट, भोजन, वस्त्र, आवास, रहन सहन, कृषि का स्वरूप, पशुपालन, उद्योग धंधे आदि जलवायु द्वारा ही निर्धारित होते हैं। विषम जलवायु परिस्थिति के कारण अमेजन तथा कांगो बेसिन के आप समझिए कि जैसे आप निवानी, नाटे, काले, सुस्त तथा असभ्य होते हैं, जबकि समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों के निवासी गोरे तथा लंबे कद वाले होते हैं। अब आप समझिए प्राकृतिक वनस्पति का प्रभाव। जलवायु में भिन्नता के कारण विभिन्न क्षेत्रों की वनस्पति भिन्न होती है। वस्तुतः वनस्पति का मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधे पर्यावरण प्रदूषण को रोककर मानव को ऑक्सीजन के रूप में शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। वनों की अनुसंधान कटाई के कारण भूमि कटाव, बाढ़ें, अनावृष्टि, मरुस्थल प्रदूषण आदि की समस्याएं बढ़ती गई हैं। अब आप जलधारियों या आप इस प्रकार समझें कि जल राशियों का प्रभाव। जल राशियों में अभिप्राय नदियों, झीलों, सागरों, महासागरों आदि से है। नदियों और समझिए कि मानव को पेयजल, सिंचाई, विद्युत, परिवहन आदि की सुविधाएं प्रदान करती है। झीलें, सागर तथा महासागर मानव को मछलियों, परिवहन और ये समझे कि परिवहन सुविधाएं आदि प्रदान करते हैं। जापान तथा इंग्लैंड के आर्थिक विकास में उनकी अनुकूल तटीय स्थिति ने अत्यंत महत्वपूर्ण योग प्रदान किया है। अब आप खनिज पदार्थों व शक्ति साधनों का प्रभाव समझिए। मानव के आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का सदैव विशेष योगदान रहा है। आधुनिक युग में किसी राष्ट्र के पास जितनी अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ तथा शक्ति के साधन उपलब्ध हैं, वह राष्ट्र उतना ही अधिक विकास कर सकता है। अब आप जीव जंतुओं का प्रभाव समझिए। जीव जंतु मानव के आर्थिक तथा व्यावसायिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। कृषि यंत्रों में पशु अत्यधिक सहायक होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। पशुपालन व्यवसाय उत्तम नस्ल के दुधारू पशुओं पर निर्भर करता है। इसी कारण भारत आज विश्व का सर्वप्रथम दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। इसी प्रकार उत्तम कोटि की भेड़ों के बड़ी मात्रा में पाए जाने के कारण ऑस्ट्रेलिया आज विश्व का सबसे बड़ा ऊन निर्यातक देश बना हुआ है। तो अब आपने यह समझ लिया, इससे स्पष्ट है कि पर्यावरण का मानव जीवन पर व्यापक तथा दूरगामी प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि लीपली ने ठीक ही कहा, लिखा है, प्रत्येक मानव मनुष्य एक निश्चित पर्यावरण में निवास करता है और उस मनुष्य का जीवन, कार्य तथा संगठन पर्यावरण के अनुसार ही निर्धारित होते हैं।
तो अब आपने ये समझ लिया। अब आप प्रश्न लिखिए, जिसका कि उत्तर लिख के हमारी बात भेजना है। तो आप प्रश्न लिखिए, पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव, ये लिख के हमारे पास भेजिए। धन्यवाद।